कारक चिन्ह या विभक्ति किसे कहते हैं? कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। तो कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। तो कृष्ण क्या है? कर्ता है। पांडवों का साथ दिया क्या है? क्रिया है। और इसमें जो ने जुड़ा है, की जुड़ा है, के जुड़ा है, नी, लिए और का, ये होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। कारक 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद होते हैं। अब कारक का नाम 8 भेद कौन कौन से? विभक्ति चिन्ह। तो पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संपदान, पांचवा है अपादान, और छठवां है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म की है, कर्म को, करण को है, कर्ण से, कर्ण के द्वारा, संपदान में है को, के लिए, अपादान से है से, संबंध का है का, की, के, रा, री, रे, नाम, नी, रे, ये होते हैं संबंध के। अधिकारीकरण के मैं, पार और संबोधन के हे, अरे। पहला कारक है कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, शून्य, ने या शून्य होता है। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड नए विभक्ति का प्रयोग, नए विभक्ति का प्रयोग सकारात्मक भूतकाल की क्रिया के साथ नए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले जैसे में राम ने पत्र लिखा, सीता ने क्या लिखा, तो उसमें व्यक्ति क्या है? ये है ने, और ये क्या है? इसमें व्यक्ति लगी है और बनाई गई क्या? राम ने पत्र लिखा और सीता ने रोटी बनाई। क्या बनाई? तो बनाई, उसको सकारात्मक भूतकाल है। सेकंड है यहाँ पर कर्ता कर्म कारक। विभक्ति क्या है? विभक्ति चिन्ह है को, और डेफिनेशन पर कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। नौ विभक्ति, इसकी विभक्ति है को। जब कर्म सजीव होता है तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे में देखेंगे, राम ने रावण को मारा, तो इसमें रावण ने किसको मारा? राम ने किसको मारा? रावण को। तो इसमें कर्म क्या है? सजीव है। नोट में जान लेते हैं। जब कर्म सजीव होता है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अगर जब कर्म सजीव होता है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं हो जाता। अगर राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो ये क्या है? पत्र क्या है? निर्जीव है, इसलिए कोई व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है राधा निबंध लिखती है। राधा क्या लिखती है? राधा लिखती है निबंध, तो निबंध क्या है? निर्जीव है। नोट में जान लेते हैं। नोट में जान लेते हैं क्रिया पर क्या किसको पर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म कहलाता है। किसको का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं, किसको का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं, क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते क्या पढ़ाते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। तो कर्म सजीव है, इसलिए को का प्रयोग हुआ है। तीसरा है आता है कारण का। कारण का अर्थ है साधन या माध्यम। इसमें क्या है? वाक्य करता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे कारण कारक कहते हैं। नोट में है किस क्रिया पर कैसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कारण कारक कहलाता है। व्यक्ति चिन्ह से के द्वारा कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा गया। कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ किसके द्वारा काटा गया? कुल्हाड़ी साधन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? बच्चे तो गेंद से खेल रहे हैं, गेंद तो साधन हो जाएगा। चौथा कारक है संपदान कारक। विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? विभक्ति चिन्ह है इसको को, के लिए। संपदान का अर्थ क्या होता है? संपदान का अर्थ होता है देना। विभक्ति क्या है? को विभक्ति। जब क्रिया द्विकर्मक हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तब वहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, राधा ने रेखा को पुस्तक दी। राधा ने किसको पुस्तक दी? राधा ने रेखा को पुस्तक दी। राजा गरीबों को
पत्र देता है। राजा गरीबों को वस्त्र देता है। इसमें अगर जिसमें दो दो कर्म हो तो उसमें दो कर्म हो तो उसे को व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम माँ के लिए दवा लाया, इसमें के लिए है तो संपदान हो गया। अब अपादान आता है पांचवा कारक, इसकी विभक्ति क्या है? से अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जैसे बिल्ली छत से कूदी, से क्या है? अपादान। से विभक्ति अपादान। हाथ से बड़ी छड़ी गिर गई, से क्या है? अपादान है, से छड़ी गिर गई। इसके बाद है उत्पन्न, प्रारंभ, शुरुआत होने का बोध। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय। जैसे में है गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा है नदी से नहर निकलती है, निकाली गई है। से है डर या भय का बोध हो। जैसे में है पुजारी कुत्ते से डरता है। से क्या विभक्ति? चूहा बिल्ली से डरता है। से विभक्ति है। शिक्षा के आदान प्रदान का बोध हो। जैसे है विद्यार्थी गुरुजी से व्याकरण सीखते हैं। राधा मोहन से नृत्य सीखती है। अगर तुलना करने का बोध हो, जैसे राधा सीता से लंबी है, सुनीता अनीता है, सुंदर है। पहचान का बोध, पहचान का क्या बोध होता है? जैसे में है यह जयपुर से हैं। पहचान का बोध होता है यह जयपुर से है। कहाँ से हैं? जयपुर से लगा है, यह मध्य प्रदेश से हैं। तो यहाँ पर क्या लगा है? सी लगा है। तो जैसे इसके बाद आता है दूरी का बोध हो। जैसे छतरपुर से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है। छतरपुर से बिजावर 50 किलोमीटर दूर है। और घृणा का बोध हो। जैसे राम मक्खियों से घृणा करता है। राम किससे घृणा करता है? मक्खियों से घृणा करता है। अब है संबंध कारक। अर्थ है, इसका अर्थ है दो शब्दों के मध्य संबंध का बोध हो। विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे। जैसे हैं मैं, मेरा, मेरी। हम का होता है हमारा, हमारी, हमारी। तुम का होता है तुम्हारा, तुम्हारी। आपका होता है आपका, आपकी, आपके। वह आपका, उसकी, उसके, उनके द्वारा। यह इसका, इसकी, इसकी, इच्छा, इनकी। फिर सोए का है अपना, अपनी, अपने। फिर जैसे में है उसका भाई श्रेष्ठ है। किसका? उसका है ना, तो उसका संबंध बता रहा है। और जो है मेरा सामान आपके पास है, तो क्या है? सामान है। तो सारे फल उनके पास है। किस है? उनके आ रहा है ना, इसलिए संबंध कारक होगा। यह नरेश का स्कूटर है। यह नरेश का क्या है? यह है आ गया ना, यह है तो नरेश का स्कूटर है। तो वहाँ है अधिकरण कारक, तो अर्थ हो जाएगा इसका आधार। भीतरी, भीतरी आधार होता है। बाहरी आय का प्रयोग, जैसे माँ का प्रयोग किया जाता है भीतरी, अंदर या बीच में। जैसे हरी घर में है तो माँ का प्रयोग होगा ना, मैं का। जैसे लड़का द्वार पर खड़ा है, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो पर का इस्तेमाल। आठवां क्या है? क्या है? अर्थ है किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द संबोधन कारक कहलाता है। अरे बच्चे शोर मत करो, हे भगवान कैसी लड़ाई चल रही है, अरे भाई जरा बच के रहो। अगर तुम आप लोग को समझ आएगा। कंप्लीट संबंध कारक चिन्ह हो गया। जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करें।